बीमार पड़ते हैं जगत के स्वामी जगन्नाथ। हर साल क्यों होम क्वारंटाइन में रहते हैं संसार के पालनहार? हर साल भगवान को क्यों पिलाया जाता है जादुई काढ़ा? नमस्कार। 4 दिशाओं में मौजूद 4 धाम की यात्रा पर जब संसार के पालनहार निकलते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों से होते हुए बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और फिर रामेश्वरम में विश्राम। जी हाँ, हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए। जैसे मुस्लिमों में हज यात्रा अनिवार्य है, ईसाइयों में यरूशलेम के दर्शन, ठीक वैसे ही 4 धाम की यात्रा हिंदुओं के लिए मोक्ष का द्वार है। तीर्थ स्थल की इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं उड़ीसा के पुरी राज्य में, जहां जगन्नाथ के रूप में बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संग भगवान विष्णु विराजते हैं। इसी शहर से हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसी शहर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु के रथ को खींचते हैं और इसी शहर में भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार भी पड़ते हैं और फिर जादुई काढ़ा पीकर स्वस्थ भी हो जाते हैं। जी हाँ, हर साल यहाँ से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आरंभ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से होता है और दशमी तिथि को समाप्त हो जाता है। अब इस भव्य रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर बलभद्र होते हैं, बीच पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा होती है और गरुड़ ध्वज रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ सबसे पीछे चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होने से पहले हर बार भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, अब आप इसे जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा कहें या फिर भगवान के प्रति भक्तों की भक्ति। हर साल जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं तो उन्हें एक ऐसा जादुई काढ़ा पिलाया जाता है जिसे ग्रहण करते ही प्रभु स्वस्थ भी हो जाते हैं। असल में देव स्नान कराने के दौरान भगवान जगन्नाथ को लू लगने की परंपरा है और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। रथ यात्रा निकालने से 15 दिन पहले बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ का उपचार किया जाता है। अब इस दौरान गर्भगृह में मौजूद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की अनुमति देखिए किसी को नहीं होती। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाई मंदिर में ना तो पूजा होगी और ना ही आरती। पुजारी कमरे में किनारे पर दीप अगरबत्ती जलाकर रख देते हैं। अब इस दौरान बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ को जादुई काढ़ा पिलाया जाता है और वो भी पूरे 15 दिनों तक। तो इलायची, लौंग, चंदन, काले मिर्च, जायफल और तुलसी को पीसकर बनाया गया ये जादुई काढ़ा भगवान विष्णु को पिलाया जाता है। अब इस बीच अस्वस्थ होने के कारण भगवान जगन्नाथ सिंहासन पर भी नहीं विराजते बल्कि उन्हें खाट पर ही विश्राम कराया जाता है। तो किसी प्रकाश का कष्ट भी सहन नहीं करना पड़े इसलिए उन्हें हल्के वस्त्र भी पहनाए जाते हैं, यानी उन्हें राजसी वेश से मुक्त रखा जाता है। अब इस उपचार के बाद जब 15वें दिन यानी कि अमावस्या को परवल का जूस पिलाया जाता है और जैसे ही भगवान जगन्नाथ की सेहत सुधरती है 16वें दिन उनकी भव्य यात्रा का आयोजन किया जाता है। राजसी वेशभूषा में भव्य श्रृंगार और आरती कर प्रभु को सिंहासन पर विराजमान किया जाता है और फिर पूरे गाजे बाजे के साथ जो अद्भुत भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है उसकी गवाह समूची दुनिया बनती है।